कि सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री जो देवी है वो काली है। जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों की जो सब पर जो अपना अधिष्ठान रखती है, यानी सबकी जो पूज्य है, आराध्य है, सबकी ऊंची, वो है काली। काली का रूप जो है वो बड़ा भयंकर रूप है। इसके बारे में एक दिन हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा जिक्र किया था अति सौम्य अति रौद्राय में, कि काली का रूप बड़ा रौद्र है। उस रौद्र रूप में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको देख करके आदमी कांप जाता है। भयंकर दंष्टा कराल बदनी, बड़े बड़े विकराल दांत हैं उसके निकले हुए, उन दांतों के कारण से बड़ी भयंकर हो जाती है। और शिरोमाल विभूषणी, जितने भी राक्षस हैं उनका सर काट करके उस खोपड़ी की माला से अपने आप को श्रृंगार करती हैं। वो खोपड़ियों की माला सारे जितने राक्षसों को मारा उनका श्रृंगार का एक रूप है। उनके रक्त से, उनके शोणित से अपनी खप्पर भरती हैं, जिस खप्पर से उनकी प्यास बुझती है। वो खप्पर जो है भरा हुआ होता है, तब वो शोणित की रास से, तो उनका बड़ा भयंकर रूप है। उसके बारे में दूसरी चीज भी देखी थी हमने कि जो तंत्रों का भयंकर रूप सिद्ध करते हैं, घोर तंत्र जिनको कहते हैं, उनमें क्या करती है महाकाली, ज्वाला करालम अत्युग्रम शेषासुर सूदनम, वो अपना भयंकर त्रिशूल उठाती हैं। वैसे तो उनके सारे हाथों में हथियार हैं, शंखम चक्र गदा शूल। तो शंख है एक हाथ में, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में शूल है। ऐसे 8 हथियार उनको लेकर के जब चलती हैं, तो उसमें त्रिशूल में क्या होता है कि जब वो भयंकर रूप धारण करती हैं तो त्रिशूल के अंदर बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलने लगती हैं, और जो उन ज्वालाओं के निकट में आ जाता है वो भस्म हो जाता है। तो काली का रूप बड़ा भयंकर है, महाशक्ति है। इस काली के रूप को जब ये चलती हैं तो इनको धारण कौन करेगा, इतना भयंकर रूप है। तो इनके आगे आगे जो है हनुमान जी चलते हैं ध्वजा लेकर के, शक्ति आ रही है बच जाओ, जिसने इसकी शरण में आना है वो इसकी शरण में आ जाओ, और जिसने शरण में नहीं आना वो अपने नाश के लिए तैयार हो जाओ। तो शक्ति की घोषणा करने वाला आदमी जो है उनको लंगुर वीर कहते हैं। तो लंगर वीर जो है आगे आगे चलता है, महाभयंकर। हनुमान जी भी अतुलित बल धामम हेम शैलावदेम, हनुमान जी अतुलित बल धामम है। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, चले सुता पाताल तुरंता। तो शक्ति की आराधना करते हुए, घोषणा करते हुए कि महाशक्ति पधार रही है, और बड़े भयंकर रूप में पधार कर रही है। इसलिए सब राक्षसों अपने नाश के लिए तैयार हो जाओ और या उसकी शरण में आ जाओ। तो आगे आगे तो चलते हैं हनुमान जी। उन्होंने कहा जी राक्षसों का कोलाहल मच रहा था, और उन्होंने राक्षसों को कहा कि शंकर भगवान की समाधि में तो कोई विघ्न नहीं डाल सकता, मैं भी विघ्न नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हो, मैं उस काम के करने के लिए मैं चलती हूँ। ओहो, शक्ति जब शिव से अलग हो जाए तो विनाशकारी बन जाती है। शिव मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, शक्ति का प्रयोग तो शिव के कल्याण के लिए होना चाहिए, और मैं यहाँ शिव बैठा हुआ हूँ और वो शक्ति, ये तो एटम की शक्ति है। एटम फट गया, अगर एटम न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमता रहता तो उसमें से एनर्जी निकलती रहती, क्वांटम एनर्जी, तो बड़े बड़े बिजली घर चलते कुछ बनता है। और ये क्या हुआ कि ये न्यूट्रॉन था वो रह गया वहाँ, और वो सारी इलेक्ट्रॉन। तो भगवान ने कहा कि इसी रूप में संसार में तुम पूजी जाओगे, जिस दिन मैं हट जाऊंगा तुम भयंकर रूप धारण कर लोगे। जब तक मैं लेटा रहूंगा तब तक तुम शिव रहोगी, कल्याणकारी रहोगे। तो काल भैरव जो हैं वो हैं, उनके साथ चलते हैं, जो काल का संदेश देते हुए कि तैयार हो जाओ अपने नाश के लिए।
दुष्टो नाक राख तैयार हो जाओ, मेरी योगनी है तुम्हारा मांस खाने के लिए तैयार हो। तो ये काल भैरव, किलकार भैरव, ये सारे देवी के पुत्र हैं जो देवी के पीछे पीछे चलते हैं। जिनको देवी मारती जाती हैं उनकी लाशों को ये खाते जाते हैं सारे के सारे। तो ये काल भैरव तंत्र का रूप है, ये वैष्णव ग्रंथों में कहीं नहीं है।